बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 9.2 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 के ऊपर मैं पहले 2 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने टोटल डिफरेंशियल जो है वो क्या होता है उसके मुतालिक बताया था। फिर कुछ फार्मूलाज थे उनके मुतालिक बताया था और उसके बाद हमने जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 के वो हमने सॉल्व किए। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को जाकर देख लें ताकि आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आ जाए। तो बेटा नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह है, कहता है इफ़ यू इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर जी स्क्वायर जी क्यूब। अब यहाँ पर x के मतलब इन्फॉर्मेशन ये है कि x चेंज फ्राम 2 से लेकर 2.01 तक। x जो है वो आपका 2 से लेकर 2.01 तक चेंज हो जाता है। y चेंज फ्राम 1 टू 1.02 और y जो है 1 से लेकर 1.02 तक चेंज होता है। और z चेंज फ्राम -1 टू -0.99 और z में जो वेरिएशन है वो ये है। कहता ये है कि फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द चेंज इन u में जो चेंज आएगी, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट चेंज वो आपने मालूम कर रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पहले भी लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो अप्रोक्सीमेट चेंज होती है वो यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ यू को शो करेगी। और डिफरेंशियल ऑफ यू मालूम करने के लिए यहाँ पर जो कि आपका ये 3 वेरिएबल्स वाला यू जो है वो 3 वेरिएबल्स वाला फंक्शन है, तो डी यू निकलेगा यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल के फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। तो जब आपने डी एक्स निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो फाइनल आपकी है 2.01 और इनिशियल है 2, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, दिस विल बिकम 0.01। इसी तरह डी वाई निकालने के लिए फ़ाइनल वैल्यू 1.02 और इनिशियल 1 है, तो इसको माइनस करेंगे, ये 0.02 आ जाएगा। जेड में फ़ाइनल वैल्यू -0.99 और माइनस इनिशियल वैल्यू आपकी -1, ठीक है। इसको ये -1 प्लस हो जाएगा, ये आंसर 0.01 आ जाएगा, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट चेंज इन यू इज़ गिवन बाय डी यू, सो हेयर। तो डी यू निकालने के लिए बेटा यहाँ पर हम टोटल डिफरेंशियल का इस्तेमाल करेंगे। टोटल डिफरेंशियल डी यू का फार्मूला यहाँ पर होगा आपका, जो यू ये है 3 वेरिएबल्स में है, एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स में है। तो पहले आपका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा एक्स के विद रिस्पेक्ट, फिर वाई के विद रिस्पेक्ट, फिर जेड के विद रिस्पेक्ट। साथ अगर एक्स के विद रिस्पेक्ट आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ डी एक्स लिखेंगे, वाई के विद रिस्पेक्ट लिया तो डी वाई आएगा और जेड के विद रिस्पेक्ट तो डी जेड आ जाएगा। अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ कौन है, मैंने आपको जो दिया हुआ फंक्शन यू था उसका नाम एफ रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ये आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स टाइम वाई स्क्वायर जी क्यूब। इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब आप एक्स के हासिल हो गए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। आप जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में ये दोनों वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, तो ये 1 हो गया, तो बाकी ये सारी एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगे y के विद रिस्पेक्ट ये सारे का, तो वो आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 2x इंटू वाई जेड क्यूब, और ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z। अब इन तीनों पार्शियल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर दें। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा f का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 2x वाई स्क्वायर जी क्यूब इंटू डी एक्स प्लस विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव निकला है 2y प्लस 2x, तो इन दोनों में से 2y मैंने कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकालने के बाद बाकी रह गया 1 प्लस एक्स टाइम जी क्यूब डी वाई। आगे जो z के लिहाज से डेरिवेटिव निकला है पार्शियल, उसमें से मैंने z कॉमन निकाल लिया, तो ये रह गया 2 प्लस 3x वाई स्क्वायर जी इंटू डी जेड। अब इसमें इस डी पार्शियल जो टोटल डिफरेंशियल डी यू है, इसमें जो आपकी नेसेसरी वैल्यूज़ हैं उनको आप पुट कर दें। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 थी, z की वैल्यू -1 थी, dx आपने निकाला था 0.01, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू -1 है, उसका क्यूब आ गया, dy 0.02 है। इसी तरह यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद इसको बेटा थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन करें, ये कैलकुलेशन है सारी। आंसर आपका डी यू का आ जाएगा 0.03, ठीक है। हैंस अप्रोक्सीमेट चेंज इन यू में जो अप्रोक्सीमेट चेंज आएगी वो 0.33 के बराबर है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखें। A rectangular plate expands in such a way that its length change from 10 to 10.03। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है
जिसकी जो लेंथ है वो 10 से लेकर 10.03 तक चेंज हो जाती है, एंड इट्स ब्रेथ चेंज फ्राम 8 टू 8.02, और उसकी जो ब्रेथ है वो 8 से लेकर 8.02 तक चेंज होती है। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द चेंज इन इट्स एरिया, इसके एरिया में जो तब्दीली आएगी वो आपने बतानी है, ठीक है। लेट एक्स एंड वाई बी दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दी रेक्टेंगुलर प्लेट, आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ और विथ जो है वो आपके पास आपने सपोज कर लिया एक्स और वाई है। इट्स एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं एरिया बराबर होता है 8 लेंथ इंटू विथ, तो लेंथ आपकी एक्स है, विथ आपकी वाई है, तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा एक्स वाई। अब आपका एरिया जो है इसमें आपने डी ए यहाँ पर मालूम करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपका चूँकि डी ए भी यहाँ पर दो वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है, तो टोटल डिफरेंशियल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 के बराबर है, डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल वो प्लेट में उसने बताया था कि उसकी जो लेंथ है वो 10.03 तक पहुंच जाती है, तो 10 में से इसको 10.03 में से 10 को माइनस कर दें, बाकी रह जाएगा 0.03। वाई की वैल्यू 8 है, तो डी वाई आपके पास आ जाएगा 8.02 माइनस 8 डेट इज़ 0.02, ठीक हो के बाद अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया ए इज़ गिवन बाय। अब यहाँ पर जो एरिया ए में अप्रोक्सीमेशन चेंज आएगी वो टोटल डिफरेंशियल की मदद से पार्शियल ए ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल ए ओवर पार्शियल वाई इंटू डी वाई। ए का डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए आपके पास था, ए बराबर था एक्स इंटू वाई के। तो एरिया ए मैं आपको बता रहा हूँ कि एरिया ए आपके पास यहाँ पर है एक्स इंटू वाई के बराबर, तो यहाँ पर जब आप इसका बेटा पार्शियल डेरिवेटिव लोगे एक्स के लाभ से, तो ये आ जाएगा पार्शियल ए ओवर पार्शियल एक्स, यानी वो आ जाएगा एक्स के लाभ से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, बाकी रह गया वाई इंटू डी एक्स। इसी तरह जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वाई के लाभ से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव हो गया 1, तो एक्स साथ एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल ए ओवर पार्शियल वाई आ गया एक्स के बराबर और पार्शियल ए ओवर पार्शियल एक्स आ गया वाई के बराबर। अब इसमें जो इतनी आपके पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, नेसेसरी वैल्यूज़ हैं, वो आपने पुट करनी है। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आपके पास 8 है, 8 पुट कर दी, डी एक्स किसके बराबर है 0.03 के बराबर ये आ गया। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 10 है, ये आ गई। और उसके बाद आपको चाहिए डी वाई, तो डी वाई किसके बराबर था 0.02 के, तो इसको मल्टीप्लाई करें और सम करने के बाद आंसर आएगा 0.44। हैंस द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एरिया ए इज़ 0.44 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब आप देखें क्वेश्चन नंबर अपना 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस तरह कहता है जी द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम द फार्मूला एस इज इक्वल टू पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो कोन का लैटरल सरफेस एरिया है उसको निकालने का फार्मूला उसने बताया आपको पाई आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, वेयर आर इज़ दी रेडियस ऑफ द बेस। इसकी जो बेस है आपके पास, उसका जो कोन की बेस है उसका रेडियस आपको बता दिया गया है। मिसाल के तौर पर कहना ये चाह रहा है कि ये अगर आपकी कोन है तो कोन में ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये आप जानते हैं इसका रेडियस आर होता है, एंड एच इज़ इट्स हाइट, और इसकी जो हाइट है वो एच के बराबर है। ये जो आपके पास है ये इसकी हाइट एच आ गई, ठीक हो गया। तो अब आपको कहता है कि इफ़ आर इज़ कैलकुलेटेड एज 6, आर जो है वो 6 के बराबर होगा विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1%, ठीक है। आर की वैल्यू 6 होगी अगर आप 1% एक्यूरेसी रखते हैं तो सही है। एंड हाइट एच, और यहाँ पर जो एच है वो जो किसकी हाइट को शो कर रही है, हाइट 8 के बराबर होगी विद एन एक्यूरेसी 0.25%। अगर एक्यूरेसी 25% रहे तो फिर एच की वैल्यू 8 होगी। विद व्हाट एक्यूरेसी विल बी द एरिया ऑफ एस। अब आपने ये बताना है कि जो लैटरल सरफेस एरिया एस है इसमें क्या एक्यूरेसी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें आपके पास आर जो है बेटा वो 6 के बराबर है, तो यहाँ पर ये जो एक्चुअली एक्यूरेसी का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया ना इस क्वेश्चन में, वो क्या है, हेयर एक्यूरेसी मीन परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज चेंज को शो करती है, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज को यहाँ पर शो कर रही है तो वो क्या है, परसेंटेज चेंज का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हेयर 1% एक्यूरेसी इन आर शोज़ परसेंटेज चेंज इन आर। यहाँ पर जो आर में 1% एक्यूरेसी है वो किस चीज़ को शो कर रही है, वो आर में परसेंटेज चेंज को शो कर रही है। और परसेंटेज चेंज आर में कितनी बताई, उसने 1% बताई है ना, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन आर का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन आर का फार्मूला होता है टोटल जो डी आर है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे आर के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। आप किसी चीज़ की भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, टोटल जितनी ऑब्टेनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर टोटल आ जाता है उसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर डी आर क्या है, टोटल इन आर है ना, सही है। तो ये आपके पास परसेंटेज चेंज का फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले वो लेक्चर जाके आप देख लें। तो परसेंटेज चेंज इन आर आ जाएगी डी आर ओवर आर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से ये आर की वैल्यू आपके पास दी हुई है, ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा ना, ये इसको उधर ले जाएं, आर डिवाइड और इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ओवर और 100 मल्टीप्लाई और इधर का डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर ओवर 100। अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपके पास 6 है,
तो ये आ जाएगा 6/100। तो डी आर कितना आ जाएगा 0.06। तो ये जो आपको असल में उसने दिया ना, ये जो एक्यूरेसी दी है उसने, सही है 1%। तो इसकी मदद से जो आपने डी आर निकालना है वो आप इस तरह सिंपल निकाल सकते हो, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। और एक्चुअली वो निकला किस तरीके से, ये इस तरीके से निकला है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पर डी एच अगर आपने निकालना है तो डी एच निकालने के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी एच आपके पास आ जाएगा 8 × 0.25%। इसको परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आपने 100 पर डिवाइड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.02 आ जाएगा ये आपके पास। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट आपने जो मालूम करना था वो क्या है, परसेंटेज एक्यूरेसी इन एरिया एस। एरिया एस में परसेंटेज एक्यूरेसी आपने मालूम करनी है। इट मीन्स वी रिक्वायर्ड टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन एस। अब परसेंटेज एक्यूरेसी इन एस का मतलब है कि हमने परसेंटेज चेंज इन एस मालूम करनी है। और परसेंटेज चेंज इन एस कैसे मालूम करेंगे, डी एस ओवर एस इंटू 100। तो इसको ये मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल इन एस चाहिए, टोटल डिफरेंशियल एस का टोटल डिफरेंशियल आपको चाहिए, डी एस चाहिए। अब एस आपका 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है, कौन कौन सा, आर का और एच का फंक्शन है ये। तो आपने इसका पहले डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर और विद रिस्पेक्ट टू एच। तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा पार्शियल एस ओवर पार्शियल आर इंटू डी आर, पार्शियल एस ओवर पार्शियल एच इंटू डी एच। ठीक है, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ यहाँ पर। लें जी, पार्शियल एस ओवर पार्शियल आर आपके पास आ जाएगा पाई इंटू, ये आपके पास एस है, इसका डेरिवेटिव आपने आर के लास्ट से लेना है। लें जी, इसमें आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आर का डेरिवेटिव 1 आ गया, सेकंड एज इट इज़ आ गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन आर एज इट इज़ आ गया। दूसरे का डेरिवेटिव लेने के लिए आपने इस पर पावर भी लगाना। पहले पावर इसकी कितनी है 1/2 पावर शुरू में आ गई और इसकी पावर में से कम कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऊपर पावर 1/2 है ना, तो उसमें से कम करेंगे 1 जब आप कम करेंगे बाकी कितना रह जाएगा -1/2। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव में एच कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2r के बराबर। ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो ये r इंटू आर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल पावर -1/2 और ये भी आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल पावर 1/2। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं आर की और एच की पुट कर दें। आर की वैल्यू 6 थी, एच की वैल्यू 8 है। इसमें जहाँ जहाँ पर आर और एच आ रहा है वो वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 13.6 पाई। पाई कहाँ से आया, ये शुरू में पाई लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने एस का डेरिवेटिव एच के लास्ट से लेना है। तो ये आ जाएगा एच के लास्ट से लेना, तो फार्मूला आर आपके पास था, क्या फार्मूला था जी इसका लेटरल सरफेस का, वो था पाई आर। आपके पास इसकी लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला था एस इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो जब आप एच के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ वैसे ही कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट कोफिशिएंट के तौर पर बन जाएगी। तो पार्शियल एस ओवर पार्शियल एच ये चीज़ आ जाएगी बाहर और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सही है, तो यही मैंने लिखा है, ये आपको बता देगा पाई आर पार्शियल ओवर पार्शियल एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इस पर आप पहले पावर लगाओगे, पावर शुरू में इसकी पावर में से कम कर देंगे तो -1/2 रह जाएगी। अंदर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 2h के बराबर। ये 2 और ये 2 कट जाएगा और h को शुरू में लिख लिया पाई आर एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल पावर -1/2। अब इसमें यहाँ पर r की और h की वैल्यू पुट कर दें। r की वैल्यू आपके पास 6 है, h की वैल्यू 8 है। ये पुट करने के बाद फाइनल सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 4.8 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो पार्शियल डेरिवेटिव निकले हैं इनकी वैल्यू और डी आर की वैल्यू 0.06 निकाली थी हमने, डी एच की वैल्यू 0.02 निकाली थी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 में यानी जो टोटल डिफरेंशियल वाली क्वेश्चन थी ना, इसमें जाकर पुट आउट कर दें। तो डी एस आपके पास ये सारा है। यहाँ पर ये आपने लिखा था पार्शियल एस ओवर पार्शियल आर, तो पार्शियल एस ओवर पार्शियल आर की वैल्यू कितनी निकली है, ये आपके पास 13.6 पाई है। आगे इंटू डी आर था, तो डी आर 0.06 आ गया। यहाँ पर था पार्शियल एस ओवर पार्शियल एच, तो ये आपके पास आ गया 4.8 पाई और यहाँ पर आ गया डी एच, तो डी एच 0.02 है। इसको सारे को सोल्व कर लें 0.912 पाई आ जाएगा। ठीक है, ले जी ये आपका डी एस आ गया, लेकिन हमने निकालना है परसेंटेज चेंज इन एस। तो एस में जो परसेंटेज चेंज आएगी उसके लिए पहले आपको एस की वैल्यू भी चाहिए। तो एस आपके पास है ये जो एस का फार्मूला है, इसमें आर की वैल्यू 6 एच की वैल्यू 8 पुट कर दें इधर, तो आर की वैल्यू 6 आ गई, आर की वैल्यू 6 और एच की वैल्यू 8 पुट कर दी, सारे को सोल्व किया 60 पाई आ गया। तो परसेंटेज चेंज इन एस आ जाएगी डी एस ओवर एस इंटू 100। डी एस किसके बराबर है 0.912 पाई, एस किसके बराबर है 60 पाई के, इंटू 100 किया, आंसर 1.5% आ गया। ठीक है, तो एक्यूरेसी और परसेंटेज चेंज इन एस आपके पास 1.5% है। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है, कहता है दी वॉल्यूम वी ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस एक्स वाई जी रखी हुई हैं यहाँ पर हमने। इसका जो वॉल्यूम वी है उसके मतलब उसने कहा है
कि फार्मूला आप जानते हैं इसका पैरेलल पाइप का वॉल्यूम का होता है वी टाइम वी इज इक्वल टू एक्स बाई जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। इफ़ दिस सॉलिड इज कंप्रेस्ड फ्रॉम दी अबव, अगर इसको ऊपर से दबाया जाए नीचे की तरफ, सो डैट जेड इज़ डिक्रीज्ड बाई 2%, तो जेड में जो इसकी जेड है वो कम हो जाता है 2%, वाइल एक्स एंड वाई ईच इज़ इंक्रीज्ड बाय, और जो कि एक्स और वाई हैं वो दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं 0.75% अप्रॉक्सीमेटली, दोनों यानी कि 0.75% इंक्रीज़ होते हैं ये एक्स और वाई दोनों। व्हाट परसेंटेज चेंज विल बी इन वी, तो यहाँ पर आपने वी में वॉल्यूम वी में परसेंटेज चेंज बतानी है, ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह का ही है। गिवन वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास ये है, गिवन परसेंटेज चेंज इन एजेस एक्स वाई जी आर रेस्पेक्टिवली, एक्स इज़ इंक्रीज बाय 0.75%, तो एक्स में जो परसेंटेज चेंज है वो परसेंटेज चेंज का फार्मूला लगा दिया डी एक्स ओवर एक्स इंटू 100, तो ये बराबर आ जाएगा 0.75%। तो जब आपने इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर इधर परसेंटेज का निशान हटा देना आपने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.75x ओवर 100 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.0075x ही आपके पास आ जाएगा, ठीक होगी बात ये। अच्छा, सिंस इसी सिमिलरली वाई जो है वो आपके पास इंक्रीज़ कर रहा है 0. वो भी 0.75% इंक्रीज़ कर रहा था, तो डी एक्स और डी वाई दोनों की वैल्यू एक जैसी आ जाएगी यहाँ पर। आखिरी चीज़ लास्टली z इज़ डिक्रीज बाय 2%, अब z डिक्रीज कर रहा है 2% से, तो डी जेड ओवर z मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू -2। -2 क्यों लगाया, नेगेटिव साइन विद 2 इज़ ड्यू टू द डिक्रीजमेंट इन z में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो -2 इसलिए लगाया। अच्छा, यहाँ से डी जेड की वैल्यू आ जाएगी, z उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो -0.02 z आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वी टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन वी, अब आपने वॉल्यूम वी में परसेंटेज मालूम करनी है, तो सबसे पहले आपको डी वी चाहिए, ठीक है, टोटल इन वी चाहिए, तो डी वी का फार्मूला यहाँ पर बनेगा बाय कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशियल पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इंटू डी वाई, पार्शियल वी ओवर पार्शियल जेड इंटू डी जेड। वी का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से ले रहे हैं, तो ये आपके पास वी बड़ा हुआ है, ठीक है, इसका आप जब आप एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लोगे तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो बाकी ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे, तो ये आपके पास आ गया वाई जी इंटू डी एक्स। इसी तरह जब आप वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लोगे तो एक्स इसमें से जी फिनिश हो जाएगा, वाई फिनिश हो जाएगा, तो एक्स जी आ जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव जेड के लिहाज से लोगे तो जेड खत्म हो जाएगा, तो एक्स वाई रह जाएगा, डी जेड आ जाएगा आपके पास, ठीक होगी बात ये। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे, नहीं जी, बाय पुटिंग ऑल नेसेसरी वैल्यूज इन डी वी, डी वी में तमाम वैल्यूज़ पुट आउट करते हैं। अब चूँकि यहाँ पर वाई और जी की तो वैल्यू हमें गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको गिवन थी वैल्यू डी एक्स की, तो डी एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी, डी वाई की वैल्यू पुट कर दी, डी जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब इन तीनों में यहाँ पर देखो एक्स वाई जी यहाँ पर भी बन गया, एक्स वाई जी यहाँ पर भी बन गया, एक्स वाई जी यहाँ तीनों से एक्स वाई जी कॉमन निकालिए, बाकी अंदर नंबर ये नंबर अंदर रह जाएंगे, इनको प्लस करके इसमें से माइनस कर दें, बाकी आंसर आएगा -0.005 एक्स वाई जी। हैंस परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम वी, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम वी आ जाएगा बेटा आपके पास डी वी ओवर वी इंटू 100, डी वी आपके पास निकला है ये सारा, और वॉल्यूम वी का फार्मूला है एक्स वाई जी, तो एक्स वाई जी से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया -0.5%, तो यहाँ पर ये शो करता है कि वॉल्यूम वी इज़ डिक्रीज बाय 0.5%, ठीक है। तो अब चूँकि यहाँ पर माइनस का निशान आया है, इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ मैंने डिक्रीज़ का लिखा, अगर ये प्लस करो प्लस का निशान आता तो फिर मैं कहता कि वो इंक्रीज़ कर रहा है 0.5% से, ठीक है। तो ये बेटा आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।